कभी आप अकेले बैठे हो और दिल में सवाल उठा, यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। कभी सुबह उठकर लगा हो कि जिंदगी जैसे बिखर गई है, कोई समझने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं। अगर हाँ तो यकीन मानिए यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उसे शाखा, उसे परमात्मा, उसे मार्गदर्शन की जिसे सिर्फ अर्जुन को नहीं पूरे मानव समाज को जीवन का रास्ता दिखाया भगवान श्री कृष्णा। उनकी वाणी सिर्फ गतक सीमित नहीं है, वह आज भी हमारे जीवन की हर उलझन का जवाब है कि कहानी हर बात आज भी उतनी ही ताजा है जितनी कुरुक्षेत्र के युद्ध में थी। आज हम जानेंगे भागवत गीता के 25 ऐसे विचार जो न सिर्फ प्रेरणा देंगे बल्कि शायद आपको अपने जीवन के कुछ जवाब भी दे जाएंगे जिनकी आपको बहुत समय से पहले। अगर आप भी मानते हैं कि श्री कृष्ण की वाणी जीवन बदल सकती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए राधे राधे, क्योंकि जब आप राधे राधे कहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आपकी और करीब आ जाते हैं। अब आंखें बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन में बस एक भाव रखिए, श्री कृष्णा मुझे सुन रहे हैं। विचार एक, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। भगवान श्री कृष्णा, यह श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध वाणी है, लेकिन क्या आपने कभी इसे महसूस किया है? इसका अर्थ यह नहीं कि फल की उम्मीद ही छोड़ दो, इसका मतलब है इतना सच्चा कम करो कि फिर परिणाम से डरने की जरूरत ही ना हो। एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक बुजुर्ग बधाई था, जिंदगी भर लोगों के लिए घर बनाता रहा, लेकिन जब रिटायर हुआ तो आखिरी घर बनाते वक्त उसने मन नहीं लगाया, जल्दी जल्दी लापरवाही से काम किया। जब मलिक ने घर देखा तो चाबी उसे बधाई को थमाई और कहा, यह घर तुम्हारे लिए था, तुम्हारा उपहार। बधाई हैरान हो गया, अगर जनता की यह मेरा घर है तो पूरी मेहनत से बना था। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म ऐसा करो मानो वह तुम्हारा अपना घर है, क्योंकि जो तुम करोगे वही लौट कर आएगा। तो चिंता मत करो कि रिजल्ट क्या होगा, बस कर्म में खुद को इतना डूबा दो कि भगवान खुद बोले अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। भगवान श्री कृष्णा, बहुत बार हम कहते हैं मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन क्या आपने खुद को कभी पूरी तरह से अपनाया है? कभी अपने मन से दोस्ती की है? श्री कृष्ण ने कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया वही असली योद्धा है। महाभारत में अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, सामने अपने गुरु, अपने भाई, अपने परिवार के लोग थे, कांपते हाथ, डगमगाता मन। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन तेरा सबसे बड़ा युद्ध सामने नहीं तेरे भीतर है। और जब अर्जुन ने अपने भीतर के डर को हराया तभी वह असली वीर बना। आज हम भी कई बार खुद से हार जाते हैं, कभी डर से, कभी हीन भावना से, कभी उदासी से। लेकिन याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा मन है। अगर वह तुम्हारा हो गया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। विचार 3, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भगवान श्री कृष्णा, यह बात जब पहली बार सुनते हैं तो थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि जब बुरा हो रहा हो तब कैसे करें अच्छा हो रहा है। लेकिन श्री कृष्ण की यह वाणी सिर्फ दिलासा नहीं है, यह कह रहा सत्य है। एक युवक को बड़ी नौकरी मिली थी, पर ज्वाइनिंग से ठीक पहले उसका एक्सीडेंट हो गया, नौकरी चली गई। कुछ महीने बाद उसी कंपनी में घोटाला हुआ और सारे कर्मचारी जेल चले गए। वह बच गया क्योंकि एक्सीडेंट ने उसे रोका था। तब उसे समझ आया, जो हुआ अच्छा ही हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे हर कदम में हूँ, तुम बस भरोसा रखो। तुम्हें जो नहीं मिला वह शायद तुम्हारे लिए नहीं था, और जो आएगा वह सही वक्त पर आएगा। इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्चा बाल है। भगवान श्री कृष्णा, आज का इंसान बहुत कुछ जानता है लेकिन खुद को नहीं जानता है। मोबाइल कैसे चलता है, गाड़ी कैसे चलती है, मशीन कैसे काम करती है, लेकिन यह नहीं जानता कि उसका गुस्सा कब फट जाएगा या लालच कैसे उसे गिरा देगा। जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वही असली विजेता है। महाभारत में दुर्योधन ताकतवर था, संसाधन उसके पास थे, लेकिन इंद्रियों का गुलाम था। और अर्जुन, उसने श्री कृष्ण की बात मानी, अपने अंदर की इच्छाओं पर नियंत्रण किया और विजय हुआ। हम भी रोज ऐसे युद्ध लड़ते हैं, मोबाइल का लालच, क्रोध, वासना, और कुछ महीनों में वह युवक अपने मोहल्ले का सबसे शांत व्यक्ति बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे याद करता है मैं उसका रक्षक बनता हूँ।
विचार 5 सत्य कभी नहीं मारता। भगवान श्री कृष्णा आज के जमाने में लोग कहते हैं सच्चाई से कुछ नहीं होता, छलक बनो, लेकिन क्या आप जानते हैं महाभारत में कौन जीते? वह नहीं जिनके पास ज्यादा सैनिक थे, ज्यादा पैसा था, बल्कि वह जिनके साथ सत्य था। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, अगर तुम सत्य के मार्ग पर हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक छोटी बच्ची स्कूल में झूठ बोलने से मना करती थी, दूसरे बच्चे उसे चढ़ाते थे, टीचर भी नाराज हो जाती, लेकिन वह कहती, मुझे मेरे कान्हा ने सिखाया है कि झूठ मत बोलो। सालों बाद वह बच्ची जज बनी और इस शहर में ईमानदारी की मिसाल मानी गई। श्री कृष्ण कहते हैं झूठ की उम्र होती है लेकिन सत्य अमर है। जिसे हानि और लाभ, विजय और पराजय एक समान लगने लगे, वही सच्चा योगी है। भगवान श्री कृष्णा, जरा सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो जीत कर घमंड नहीं करते या हार कर टूट नहीं जाते। कई बार जरा सी आलोचना भी हमें अंदर से हिला देती है और तारीफ से मन भूल जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम स्थिर रह गए तब तुमने खुद को जान लिया। युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने यह पूछा कि क्या मैं हारूंगा, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तू सिर्फ अपना धर्म निभाना, हार और जीत की चिंता मुझे सौंप दे। श्री कृष्ण की यह बात अपने मन में बसा ले। विचार 7, जिसका मन संतुलित है वही सच्चा ज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी हम खुश होते हैं तो वही ज्ञान है। एक किसान की कहानी याद आती है। उसके खेत में एक दिन आग लग गई, गांव वाले दौड़े आए, अब तो तुम बर्बाद हो गए। किसान शांत था, बस बोला, शायद भगवान को यही मंजूर था। हफ्ते भर में बारिश हुई और एक नया जल स्रोत उसके खेत के पास फूट पड़ा। अब वही खेत सबसे उपजाऊ हो गया। लोगों ने पूछा, तुमने गुस्सा क्यों नहीं किया? उसने कहा, श्री कृष्ण ने सिखाया जो स्थिर है वही सच्चा ज्ञानी है। इसलिए अगली बार जब जीवन में कुछ बिगड़े तो एक बार मन ही मां कहिए, कृष्णा तू है ना।